हेलो प्रिय मित्रों। वर्ष के 22वें रविवार के दिन इस कार्यक्रम ईश्वर के साथ हमारे महत्वपूर्ण क्षणों में आपका स्वागत है। और जैसा आपने नोट किया होगा कि इन वीडियो के माध्यम के द्वारा मैं ये प्रयत्न करता हूँ कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में कुछ परिवर्तन आए, हमारे आध्यात्मिक और अंदरूनी जीवन के अंदर हम और गहराई से प्रवेश कर सकें और वहाँ पर उपस्थित ईश्वर की उपस्थिति का आभास कर सकें और उन्हें उनका सही रूप से अनुसरण कर सकें। मैं आशा करता हूं कि इन वीडियो से आपका कुछ लाभ हो रहा होगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और दूसरों के साथ भी इसे साझा करते होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे होंगे कि आज मैं एक झोपड़ी के सामने खड़ा हूं और यहाँ पर एक पानी का टब है। इसका कारण मैं आपको जल्दी बताता हूं, परंतु मैं जल्दी से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको याद हो तो पिछले 5 रविवार से लगातार हमने एक ही विषय पर चर्चा की थी और वो थी प्रभु का यूकरिस्त, यानी प्रभु का शरीर जो हम मिस्सा में ग्रहण करते हैं। और आज हम वापस 22वें रविवार को संत मार्कुस के सुसमाचार में वापस आते हैं। वास्तव में इन पिछले पाँच रविवारों का जो सुसमाचार था वो संत योहन के सुसमाचार से लिया गया था। हालांकि पवित्र कलीसिया रविवार के सुसमाचार संत मार्कुस के सुसमाचारों से ले रही थी, परंतु उसने वहाँ पर उसमें एक रोक करके पिछले 5 रविवार लगातार संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 से इसलिए पाठ लिया क्योंकि वो हमारे विश्वास का सबसे केंद्र बिंदु है, यूखरिस्त या परम प्रसाद। और ऐसा नहीं कि आज कलीसिया उस महत्वपूर्ण चीज़ को भूल जाना चाह रही है, इसीलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त सुसमाचार में याद दिला रहे हैं इस घटना से कि किस प्रकार कुछ फरीसी उनके पास आए और उनसे कहने लगे कि आपके जो चेले हैं वो ये जो पुरानी परंपराएं हैं और जो पुराने नियम हैं उनका पालन नहीं करती है। जैसे उनका एक नियम था कि वो खाने के पहले अपने हाथ धोया करते थे, परंतु आज के सुसमाचार में वो फरीसी प्रभु के पास आके कह रहे हैं कि आपके चेले तो हाथ नहीं धोते हैं खाने के पहले। तो प्रभु उनको याद दिलाते हैं कि आप बाहरी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और जो वास्तव में अत्यंत आवश्यक है उन चीज़ों को आप भूल जाते हैं। तो एक चीज़ जो उन्होंने याद दिलाई थी वो थी कि किस प्रकार यहूदी लोग खाना खाने के पहले अपने हाथ धोते। वास्तव में वो घर में प्रवेश करने के पहले भी ऐसे जैसे उनके यहाँ घर में बाहर कुछ रहता था वो हाथ धोते थे और उसके बाद ही वो घर में प्रवेश करते थे। और स्वाभाविक है कि खाने के पहले भी वो अपने हाथ धोया करते थे। और हाथ धोने इस प्रकार की कई छोटी छोटी उनकी परंपराएं थी जो उनके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि वो उन परंपराओं को तो खूब अच्छी तरह से पालते थे, उनका पालन करते थे, परंतु जो मुख्य चीज़ें होती हैं धर्म को मानने के लिए उनको उनकी वो लापरवाही करते थे। और प्रभु उनसे ये याद दिला रहे हैं आज के सुसमाचार के माध्यम से कि और वो वास्तव में ईसायास के ग्रंथ से उनको याद दिलाते हैं कि कैसे ईसायास ने अपने ग्रंथ में लिखा था कि तुम वो लोग हो जो अपने केवल जुबान से ईश्वर की आराधना करते हैं, केवल जुबान से ईश्वर को याद करते हैं, परंतु तुम्हारे दिल, तुम्हारा मन ईश्वर से कोसों दूर है। और यही बात शायद बिल्कुल सही साबित होती है। हम भी आजकल कई लोग हम में से ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर तो बहुत ध्यान देते हैं, परंतु जो धर्म हमें मुख्य रूप से सिखाता है कि किस प्रकार हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए, उन चीज़ों को तो हम भूल जाते हैं। और मामूली चीज़ें जैसे हाथ धोना है या कहाँ बैठना है और कैसे कुछ करना है, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये विशेषकर हमारे भारतीय समाज के अंदर ज़्यादा होता है, जहाँ पर जात पात का इतना ज़्यादा बोलबाला है और जात पात की परंपरा इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि ब्राह्मण लोग
जो विशेषकर दलित लोगों को या दूसरी नीची जाति के लोगों को बिल्कुल मतलब नकारते हैं और उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्होंने इतने सारे नियम और परंपराएं बना रखी हैं अपने लिए कि वो उनकी मानवीय स्थिति को तो बिल्कुल नहीं समझते हैं, उनको नहीं मानते हैं और ज़्यादा महत्व अपनी परंपराओं को देते हैं। और यहाँ तक माना जाता है कि ब्राह्मण लोग अगर उन पर दलित लोग या हरिजनों की छाया पड़ जाए तो उनको जाकर नहाना पड़ता है या गंगा जल से उनको स्नान करना पड़ता है। अब ये कौन सी धार्मिक है? मैं केवल हिंदू लोगों की ब्राह्मण लोगों को की निंदा नहीं कर रहा हूँ। कई बार कलीसिया में भी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं कि चर्च में भी कई लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पर तो ध्यान देते हैं, परंतु जो मुख्य बातें हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया हाथ धोने का। अब यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत उदाहरण आता है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा ने, जो संत हैं, वास्तव में धर्म क्या है उसका पालन किया। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया कि खाने से पहले मेरे हाथ साफ हैं या नहीं, मैंने हाथ धोए हैं या नहीं। उन्होंने इस पर ध्यान दिया कि जो प्रभु के बनाए हुए गरीब और बीमार लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जिनके शरीर घावों से भरे हैं, क्या उनके घावों को मैं धो सकती हूँ? अपने हाथों को धोना उनके लिए ज़रूरी था या नहीं था? ज़रूर उन्होंने अपने हाथ भी धोए होंगे, परंतु अधिक ध्यान उन्होंने इस बात पर दिया कि ये जो घावों से भरा शरीर है, कई घावों में कीड़े पड़ गए थे, उनमें से बदबू आ रही थी, पर उन सब चीज़ों को कि उन्होंने लापरवाही करके उनके घाव धोए। और ये प्रभु यीशु क्रिस्त बताना चाह रहे हैं कि सच्चा धर्म और सच्ची धार्मिकता इसमें है कि हम किस प्रकार सच्चे धर्म को माने, जो पिछले 5 सप्ताह से कलीसिया हमको समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो केंद्र बिंदु हमारे धर्म का या हमारे विश्वास का है प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर ग्रहण करना। और यही बात संत याकूब आज अपने दूसरे पत्र में, जो संत याकूब के पत्र से लिया गया है, उसके अंत में वो कहते हैं कि सच्चा धर्म क्या है। सच्चा धर्म जो हमें ईश्वर से के साथ जोड़ता है वो क्या है? वो ये है, वो साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि हम विधवाओं की और अनाथों की देखभाल करें, क्योंकि विधवाओं की और अनाथों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। वो अनाथालय में डाल दिए जाते हैं, या कई विधवाएं, जैसे हमारे भारत में कई विधवाएं बनारस के घाट पर या मथुरा के मंदिरों में मिलेंगी आपको। उनको सब लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि वे विधवा हो चुकी हैं। और यही बात उस समय भी होती थी। और इसीलिए संत याकूब याद दिलाते हैं कि वास्तविक धर्म ये है कि हम इन लोगों की सेवा करें, इन लोगों के साथ जुड़ें, तब हम ईश्वर को पाएंगे और तभी ये यूक्रिस्ट जिसकी बात हम कर रहे थे उसका सही अर्थ हम समझ पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी बातें। धन्यवाद।